अज़ीज़ दोस्तों आदाब। मेरा एक इंतहाई अज़ीज़ स्टूडेंट है डॉक्टर फैसल। ये पहला पाकिस्तानी है जिसने इटली से इमिग्रेशन लॉज़ में पीएचडी की है। और कल मेरी इससे बात हो रही थी और ये भी मुझे मोटिवेट कर रहा था कि सर आप इस इशू पर भी बात करें। इशू ये है कि जैसे जब कोई वफ़ात पा जाता है तो उसके लवाहिकीन उसके कफ़न दफ़न के इंतज़ामात में, कब्र कशाई के इंतज़ामात में, गुस्ल जनाज़ा जैसे मामलात में मसरूफ़ हो जाते हैं। और अगर मरने वाला बीमार रहा हो 1 साल 2 साल, तो न जाने किस तरह से उन्होंने इसका इलाज मुआलजा करवाया है, उसकी मेडिसिन्स को कैसे ख़रीदते रहे हैं, घर का अखराजात कैसे चलाते रहे हैं, बच्चों की फ़ीसेस कैसे देते रहे हैं, घर में जो मेहमानों का या तीमारदारी के लिए लोग जो आते जाते रहे हैं, उनके अखराजात किस तरह से अफ़ोर्ड करते रहे हैं। और फिर फ़िज़िकली तौर पर भी और इकनॉमिकली तौर पर भी ये ऐसे लोग मेंटली भी डेड हो जाते हैं। मगर उस दिन इन सारे मसाइल के बावजूद उन्हें इस बात की फ़िक्र खाई जा रही होती है कि नमाज़ जनाज़ा के फ़ौरन बाद मेहमानों के लिए खाना पकाना है। और अगर कोई अज़ीज़ रिश्तेदार ये काम करे, कोई खाने वगैरह का इंतज़ाम कर दे, तो फिर सारी उम्र आपको उसके ताने मेने सुनने होते हैं। तो हज़रात ग्रामी, यूँ ही हम देखते हैं नमाज़ जनाज़ा के बाद घर में लवाहिकीन कदम रखते हैं तो कलमा शहादत की आवाज़ें देगों, बर्तनों, चमचों, शोर शराबा की आवाज़ों में दब जाती हैं और हर तरफ चावल, बोटियाँ, रोटी दो, शोरबा लाओ, उसे पानी दो, उसे पानी दो, उसे खाना दो की आवाज़ों में ये आवाज़ें दब जाती हैं और हर तरफ बस यही आवाज़ें गूंज रही होती हैं। सितम ये कि लवाहिकीन ख़ुद हर एक की मिन्नत कर रहे होते हैं कि भैया आप भी खाना खा के जाओ, आप भी खाना खा के जाओ। यूँ समझिए कि कुछ देर कबल जिस जगह पर कलमा शरीफ की आवाज़ें गूंज रही होती हैं, जहाँ खुशबुएँ लगाई जा रही होती हैं, वहाँ थोड़ी ही देर के बाद चावल, बोटियाँ, हड्डियाँ बिखरी होती हैं और मक्खियाँ पनपना रही होती हैं। ये सब क्या है? हम इतने ज़ालिम और वहशी क्यों हो गए हैं? ये सब बातें बहुत से सवाल खड़े करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि खाना सिर्फ़ इख़्लाक़ी तौर पर पकाना मक़सूद है और सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो दूर दराज़ से अफ़सोस के लिए आए हैं। शरीयत में है इसका कोई ज़िक्र नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि पूरे का पूरा मोहल्ला ही बैठ जाता है। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि जो वफ़ात पा गया है उसके लवाहिकीन अगर गरीब हैं या उसके बच्चे यतीम हो गए हैं या उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, ख़वातीन हैं, तो हम उनकी कुछ माली मदद कर दें। अगर 100-200 आदमी जनाज़े पे गया है और हर एक भी ख़ामोशी से 100 रुपया भी ख़ामोशी से दे दे तो लवाहिकीन को 20-25 हज़ार रुपये की रकम इकट्ठी हो जाएगी। मगर हम क्या करते हैं, हम 500-500 का खाना खा आते हैं और फिर मुड़कर कभी उधर देखते ही नहीं कि वो किस हाल में हैं। हज़रात ग्रामी, क्या हमारे उलमाए कराम का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो इस इशू को हाईलाइट करें? यही वजह है कि अवाम इन लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं। इनकी आवाज़ों में अब वो असर नहीं रहा है, ये असर ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि वो ख़ुद इस चीज़ का हिस्सा बन गए हैं। मेरा ये ख़्याल है कि इस मुल्क में जो नामवर शख्सियात हैं, जो अहम ओहदों पर फाइज़ हैं, जैसे आर्मी चीफ़ हैं, पॉपुलर पॉलिटिशियंस हैं, अवाम में मकबूल जो अदाकार हैं, खिलाड़ी हैं, शोबिज़ से वाबस्ता अफराद हैं, टीचर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो इस समाजी बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। बल्कि मैं तो इस हद तक कहूँगा कि सिलेबस में भी इसका कोई ना कोई इस पर कोई पैराग्राफ शामिल कर दिया जाए ताकि टीचर्स इसको वज़ाहत से बयान करें।
ये बुराई तो अब इस कदर सराहियत कर चुकी है कि लवाहकीन बेचारे इस डर से कि कोई हमें ताना ना दे। मैंने देखा है कि लोग कर्ज़ लेकर खाना पकाते हैं और फिर ख़ुद ही रास्ते रोक कर खड़े हो जाते हैं कि भाई खाना खा के जाना है, वो खाने के बगैर नहीं जाना है वरना हम नाराज़ हो जाएंगे। और तवील बाद में तवील मुद्दत तक ये लोग कर्ज़ की अदायगी में मुब्तला रहते हैं, जो इन्हें हर वक्त परेशान करती रहती है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम कुछ देर के लिए सोचें और गांव की सतह पर, मोहल्ले की सतह पर, हर जिस भी मकाम पे हम हैं, इस समाजी बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो।